नमस्कार भाइयों, आज हम बात करेंगे NRA CET के बारे में। CET को लेकर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, इसका सिलेबस क्या है, इसका लेवल क्या है। तो हर किसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ NRA क्या है। NRA एक टेस्ट लेने वाली एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये हमारा किस चीज़ का एग्ज़ाम लेगी? CET का। अब CET भाइयों दो प्रकार का होता है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET, एक होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इसको भी CET बोलते हैं। लेकिन हमको किसके बारे में बात करनी है? हमें करनी है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की। और एंट्रेंस टेस्ट कैसा होता है? ये कंडक्ट कराया जाता है पर्पस ऑफ एडमिशन ऑफ मेडिकल, डेंटल एंड इंजीनियरिंग कोर्सेज। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये किस किस चीज़ में रिक्वायर है। रिक्वायरमेंट ऑफ स्टार अंडर ग्रुप B, C और D। ग्रुप B और C और D के लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसमें ये क्या नाम है जी आपका, ये CET अवेलेबल होगा। लेकिन अभी तक ये 3 सेक्टरों में जोड़ा गया है। किस किस में? SSC, रेलवे और बैंक। SSC, रेलवे और बैंक में, ठीक है। कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई हम 10th पास हैं, कोई सोचता है 12th पास है, तो कोई कहता है हम 12th ग्रेजुएशन पास हैं। तो भाई हमारे एग्ज़ाम किस तरीके से होंगे, क्या एक साथ होंगे? कुछ यूट्यूबर्स कहते हैं कि भाई 10th पास जो है, यानी सॉरी सभी का एग्ज़ाम 10th लेवल का होगा, कोई कहता है 12th लेवल का होगा। तो भाइयों मैं आपको बता देता हूँ, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी सेल कंडक्ट अ सेपरेट CET। भाई जो NRA है ये सेपरेट CET जो है कंडक्ट करेगी, ठीक है। ईच फॉर द 3 लेवल्स, 3 लेवल पे करेगी। ग्रेजुएट, 12th और 10th, ये 3 लेवल पे करेगी। 10th पास है, एक मिनट भाइयों, एक सेकंड, बस एक सेकंड रुक। 10th पास है, ठीक है। आपका 10th पास से जो लगेज आपको CET दे दिया आपने 10th पास लेवल का, तो आप CET आपका क्लियर हो गया। अभी आपको 3 साल तक 10th पास से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होंगे, रेलवे, SSC और बैंक के, उनमें आपको एक काम करेगा। अब मान लो सपोज करो आपने 12th पास का, आपने 12th पास का दे रखा है, तो 12th पास का में आप 10th पास वाला भी जितने एग्ज़ाम होंगे, 12th पास के भी जितने एग्ज़ाम होंगे। आपने मान लो ग्रेजुएशन लेवल का दे रखा है। अब ग्रेजुएशन ऐसे थोड़ी ना, मान लो जो अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप ग्रेजुएशन लेवल का देंगे। तो आपने अगर ग्रेजुएशन लेवल का दे रखा है तो आपके पास सभी प्रकार के अवेलेबल हैं। लाइक एज 10th पास के भी आप भर सकते हैं, 12th पास के भी आप भर सकते हैं, और ग्रेजुएशन के तो आप भर ही सकते हैं। अब इसको देने के फ़ायदे क्या हैं वो समझाता हूँ मैं आपको। भाई अभी तक ये 3 सेक्टर में ही लागू हुई है, ठीक है। अभी तक 3 सेक्टर में है, बैंक, SSC और रेलवे। अब मान लो इसका हमें फ़ायदे क्या है। मान लो आपको पता है रेलवे को फॉर्म निकलता है जी, 3 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भर लिया, ऐसे बोलते हैं। SSC का फॉर्म निकला जी, 50 लाख बच्चों ने फॉर्म भर लिया। उसका बैंक का फॉर्म निकला जी, 40 लाख बच्चों ने फॉर्म भर लिया। इसमें हमारी क्या, पैसे की बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो रही है। मतलब बच्चे जो बेचारे अवेलेबल हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट भी, हर तरह की दुर्घटना, हर चीज़ से मतलब ज़्यादा रस हो ही रहा है, भीड़ हो ही रही है, ठीक है। तो इस भीड़ को कम करने के लिए ये टेस्ट की सुविधा की गई है। लाइक ऐसा आपने CET का आपको टेस्ट दिया, आपने CET आप क्लियर कर गए, अगर आप CET क्लियर कर गए तो आपका लेवल देखा जाएगा, आप किस लेवल से क्लियर करें। आप 10th लेवल से क्लियर करें या 12th लेवल से करें या ग्रेजुएशन लेवल से। अब मान लीजिए आपने 12th लेवल से CET क्लियर कर लिया, तो आपको अब आपका SSC CHSL का फॉर्म निकला, मान लो, ठीक है। SSC CHSL का फॉर्म निकला, तो अब आपको पता है कितने प्रकार से होते हैं, यानी मतलब पहले टायर फर्स्ट होगा, फिर टायर सेकंड, फिर टायर थर्ड, इस तरीके से पेपर होते हैं हर विभाग में, ठीक है, कुछ को छोड़ के। अब जब आपका टायर फर्स्ट, आपको कभी भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपका CET क्लियर हो चुका है। अगर आपका एक बार CET क्लियर हो गया और SSC CHSL चाहे साल में 3 बार आए, तो आपको टायर फर्स्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आप टायर सेकंड देंगे, ठीक है। अगर इसका अब मैं बता देता हूँ सबसे अच्छा फ़ायदा आपको क्या हुआ। आप मान लीजिए आपने SSC CHSL पे बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपने टायर फर्स्ट क्लियर कर लिया, ठीक है। टायर फर्स्ट आपने क्लियर किया, उसके बाद टायर सेकंड में आप किसी कारण रह गए, कोई बात नहीं, रह गए। अब अगली बार फिर CHSL का फॉर्म निकला अगले साल जाके, तो आपने टायर फर्स्ट फिर दोबारा दिया। इसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ी, किस चांस रह गए या क्लियर, क्या पता आप रह जाएं, क्या पता आप क्लियर हो जाएं। इसका हम वो तो नहीं कह सकते ना कन्फर्म कि आप क्लियर ही हो पाएंगे, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या है कि आपने अगर CET क्लियर कर लिया
तो आपको साल में कितनी भी बार या 3 साल तक कभी भी टायर फर्स्ट नहीं देना होगा, तीनों विभागों में, चाहे वो किसी भी विभाग का हो, वो आपके लेवल पे वो करता है। अब आप एसएससी सीएचएसएल का है और आप एसएससी सीजीएल का है और आप 10th लेवल से, तो आप उस चीज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब मैं इसके फ़ायदे बता देता हूँ। फ़ायदे तो आपको पता है, अब इसके हम आपको नुकसान बता देता हूँ भाई। बस इसका एक छोटा सा नुकसान मेरी नज़रों में जो ये है, लाइक किसी की शादी, किसी का पेपर छूट भी जाता था, किसी का कुछ छूट जाता था, तो मान लो आपका पेपर था एसएससी से ही हम बात कर रहे हैं तो एसएससी से ही बात कर लेते हैं। एसएससी एसएसएल का आपका टायर फर्स्ट था, ठीक है, टायर फर्स्ट था। आप किसी चांस आपके 3-4 फॉर्म भरे हुए हैं एसएससी से, मान लो एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एम और एक मान लो आपका बैंक का भरा गया, ठीक है, एक आपका रेलवे का, आपका 4 फॉर्म आपके पेंडिंग में पड़े थे और आपका मान लो बैंक का पेपर किसी चांस बिगड़ गया, ठीक है, हो जाता है बहुत के साथ, तो आपके पास अभी भी 3 मौके थे, एसएससी सीएचएस दे देते या एसएससी एमटीएस दे देते, ऐसा कुछ मौके थे। लेकिन अगर आपने सीईटी, लाइक आपका सीईटी आपका अगर क्लियर हो गया तो ठीक है। अगर आप सीईटी में किसी चांस सीईटी वाला एग्ज़ाम आपका बिगड़ गया तो आपको 6 महीने फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। 6 महीने बाद आपको सीईटी का 2 एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ेगा। अगर वो क्लियर होता है तो आप आगे कर पाएंगे। मैं मानता हूँ कि आपको सारी डिटेल समझ में आई होंगी, लेकिन अगर नहीं समझ में आई तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। पूछ रहते हैं कि सर इसकी एज क्या रहेगी, तो इसकी 18 से 42 साल तक की इसकी एज रहती है, ठीक है जी। और एज एज इलेक्शन एज पर रूल्स भी मिलते हैं, जैसे रिजर्वेशन होते हैं, किसी को 3 साल, किसी को 5 साल, किसी को कितने साल, वो आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी। एज जनरल के लिए 18 से 42 है। अब ऐसा नहीं है, मान लो आपको आपकी लाइक एज आपकी 22 साल किसी फॉर्म की वैलिड एज थी और आप 34 के होकर सीईटी क्लियर करके सोचें कि भाई मैं उसे भी दे सकता हूँ, नहीं दे सकते। अगर उस एज में भी आप होने चाहिए, ठीक है। और इसके बारे में मैं आपको बताऊं, और ये साल में आपको पता है साल में 2 बार एग्ज़ाम होगा, चाहे आप अगर आपका पहली बार क्लियर है, दूसरी बार क्लियर है, तीसरी बार आपके पास चांस रहेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। और साल में 2 बार होगा, एक बार आपने क्लियर कर लिया तो 3 साल तक आपको इन 3 सेक्टर और आगे सेक्टर भी जुड़ जाएंगे। इन 3 साल आपको किसी भी इन तीनों में से प्री देने की ज़रूरत तो पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। तो भाइयों ऑब्जेक्टिव टाइप इसके क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप इसके जो होंगे क्वेश्चंस होंगे, और क्वेश्चंस लेवल क्या रहेगा आपके फॉर्म के लेवल के हिसाब से। आपने 10th पास से हैं तो आपको 10th लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, 12th से 12th के, और ग्रेजुएशन से हैं तो ग्रेजुएशन के। तो धन्यवाद। मुझे लगता है भाई वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि आप अपने उन दोस्तों तक पहुँचा पाएँ जो अब तक कन्फ्यूजन है। अगर किसी भी प्रकार का आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।